स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस वाला पे। और अभी आयोटा सीरीज में यहाँ पर हमने आपको कल पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे केमिकल चेंजेस पे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या बदलाव आता है, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कल हमने इस पे चर्चा किया था कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो आज हम चलते हैं कि केमिकल चेंजेस के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो केमिकल चेंजेस यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से कंबाइन करेगा, उससे रिएक्शन करेगा, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंजेस में क्या था, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। यहाँ क्या हो रहा है कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अगर एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से बाइंड करके रिएक्शन करके कंबाइन हो रहा है उससे और एक नया सब्सटेंस बना रहा है, तो कौन सा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाएगा। किसी अदर सब्सटेंस से कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक नया सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा चेंजेस होगा वो कैसा कहलाएगा, केमिकल चेंजेस कहलाएगा। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि दीज प्रोसेसेस आर जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ये सब क्या होंगे, जो भी प्रोसेस होगा केमिकल चेंजेस में, इसमें क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन सारी होंगी। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस होंगी। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगी दीज आर नॉट रिवर्सिबल। कोई भी केमिकल चेंजेस हो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो सब क्या होगा, इरिवर्सिबल ही होगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा बदलाव किसी नए सब्सटेंस में न्यू केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। अगर कोई सब्सटेंस में बदलाव हो रहा है और उसके बदलाव में कोई इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी चेंज हो रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, उसकी मतलब किसी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ अगर किसी सब्सटेंस में बदलाव आ रहा है, मतलब अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, अगर कोई केमिकल कोई सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, वो भी क्या कहलाएगा, एक केमिकल चेंजेस ही होगा। कोई भी सब्सटेंस है उसके, मान लीजिए कि उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ रहा है। कोई सब्सटेंस है अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं तो कौन सा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को जलाते हैं ना तो कौन सा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा। कौन सा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल हमारा केमिकल चेंजेस होगा, कौन सा फिजिकल चेंजेस होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पेपर को जलाएंगे तो कौन सा चेंजेस होगा, अगर हम कागज को जलाते हैं तो चेंजेस होगा हमारा केमिकल चेंजेस। अगला है कुकिंग ऑफ फूड, या अगर हम खाना पकाते हैं, अगर भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो कौन सा चेंजेस होगा। ठीक है, हम जैसे क्या करते हैं कि हम जैसे चावल लेते हैं ना, चावल तो कच्चे होते हैं, उनको पकाते हैं ना, तो वो देखो वहां पर क्या होता है कि उसको चेंज कर देते हैं हम, तो वहां पर क्या होता है, कुकिंग ऑफ फूड हमारा एक हो जाएगा केमिकल चेंजेस। अगला है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाएंगे, जो लकड़ी को जलाते हैं वो भी एक केमिकल चेंजेस ही है। अगला है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फलों को पकाते हैं ना, जो फलों को पकाते हैं वो भी एक हमारा केमिकल चेंजेस ही, कच्चे होते हैं पक जाते हैं, एक केमिकल चेंजेस ही है वो। फ्राइंग ऑफ एग, जो एग होते हैं उनको फ्राई करते हैं वो भी एक केमिकल चेंजेस ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंजेस। क्या होता है, जब आयरन किसी क्या कहते हैं नमी के स्थान पे या पानी के स्थान पे इसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आयरन होता है वो मॉइस्चर के फॉर्म में आ जाता है। मतलब आयरन अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या लग जाएगा, उस पर क्या जम जाएगा, रस्ट जम जाएगा, उस पर रस्टिंग होने लगती है। इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एक ब्राउन कलर की उस पर लेयर चढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम आपको एसिड बेस एंड साल्ट में बताएंगे आगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए
कि अगर एसिड और बेस आपस में मिक्स किए जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, साल्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है तो ये केमिकल चेंजेस ही तो होगा। क्या होगा? केमिकल चेंजेस तो होगा। अगला है लीव्स चेंजिंग कलर, जो पत्तियां होती हैं अपना कलर चेंज कर देती हैं, वो हरी हो जाती हैं, कुछ धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं, वो भी एक केमिकल चेंजेस ही है। अगला है मेल्टिंग ऑफ शुगर, शुगर को मेल्ट करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं चीनी को, ये केमिकल चेंजेस ही तो है। अगला डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाते हैं हम, हमारे पेट में पच जाता है, तो क्या होता है कि खाने का पचना जो होता है, भोजन का अगर पेट में पच जाएगा, भोजन का पेट में पचना भी एक केमिकल चेंजेस ही है। भोजन का पेट में पचना एक केमिकल चेंजेस ही है, ध्यान रखने वाली बात है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, लीफ चेंजिंग कलर एंड मेल्टिंग ऑफ शुगर, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्राइंग ऑफ एग, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ पर भी दिए गए हैं। फर्मेंटेशन, यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फर्मेंटेशन हो रहा है, यहाँ पर दिया गया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि देखिए फर्मेंटेशन, ये भी एक एग्जांपल है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल होता है, चीनी C12H22O11, ये शुगर का मॉलिक्यूल, ये हमारा शुगर का फार्मूला होता है चीनी का। किसका फार्मूला होता है? चीनी का। ठीक है। अब ये क्या होता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिकम्पोज हो जाता है, जो हमारा सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है इसको बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज, और एक C6H12O6, ये हमारा बन जाता है फ्रक्टोज। ठीक है। इसकी जब रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मेरा डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। जो सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है, ये यहाँ पर क्या होता है कि वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज, जब हम यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा है C6H12O6, अब यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH, और यहाँ पे क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए कितने हैं हमारे टोटल मॉलिक्यूल, कितने हो गए? यहाँ पर 6 कार्बन है, 3 2 6 कार्बन हो गए। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप देखिए 2 ही मॉलिक्यूल लीजिए, 1 मिनट, 2 ही मॉलिक्यूल लीजिए, तो 2C2H5OH, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि 2CO2 बन जाएगा, 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलेगी यहाँ पर। ये जो हमारी रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है, इनको नोट कर लीजिए आप। ये जो सुक्रोज मॉलिक्यूल का वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाना, सुक्रोज मॉलिक्यूल का वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हमारा ब्रेक डाउन हो जाना, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है हम सब केमिकल, ये हमारी केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है सब केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं, ये सब केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ही अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? केमिकल चेंजेस ही है। अगला है मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न। मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाते हैं, क्या करते हैं कि जो मक्का आती है, मक्के के दाने होते हैं उनको, वो हमारे क्या होते हैं, एक में ड्राई फ्रूट होता है, उसको हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पॉपकॉर्न बन जाता है। ठीक है, एक उसको बोलते हैं, मतलब पॉपकॉर्न फॉर्म में बन जाता है। ये हमारा भी ये क्या है? केमिकल चेंजेस ही है। ठीक है, जो मक्के का दाना होता है उसका पॉपकॉर्न में चेंज हो जाना, एक क्या है? हमारा केमिकल चेंजेस ही है। यहाँ पे लिखे जा रहे हैं मेकिंग ऑफ
पॉपकॉर्न। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये केमिकल चेंजेस ही है। अगला है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती होती है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती को जलाना एक केमिकल चेंजेस ही है, मोमबत्ती को जलाना एक केमिकल चेंजेस ही है। अगला शोरिंग ऑफ मिल्क, शोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का जो दूध होता है, दूध का खट्टा हो जाना, दूध का खट्टा हो जाना, दूध खट्टा हो जाता है, उसमें भी एक केमिकल चेंजेस हो जाता है कि दूध का जब जब दूध होगा, जब खट्टा पड़ जाएगा तो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब वो क्या होगा, मतलब जो दूध होगा दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो खट्टा पड़ेगा। दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, और ये वो भी एक केमिकल चेंजेस ही है। मतलब दूध जो होता है वो तो मतलब वो इतना खट्टा नहीं होता, वो मतलब वो खट्टा नहीं होता, जो खट्टा होता दही होता, मतलब दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या है, केमिकल चेंजेस ही है। मतलब सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क खट्टा हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमारा केमिकल चेंजेस क्या होता है, उसकी जो जो उसके एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं केमिकल चेंजेस में, और हमने आपको ये भी बताया कि किस किस प्रक्रिया में कौन कौन से प्रोसेस हमारा मतलब कहाँ पर अलाउ होगा, कि यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस है, लिविंग चेंज लीव्स होती हैं, उनका जो अपना कलर बदलती हैं वो भी एक क्या है, सब केमिकल चेंजेस ही हैं। हमने एक एक करके आप लोगों को बताया कि इसमें जो कि कोई भी अगर चेंजेस इस प्रकार के आ रहे हैं तो केमिकल चेंजेस ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि हाँ आप लोगों को समझ आया होगा, और इसी तरह से हम आगे आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर देखिएगा कि हाँ इसको पढ़ते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।